And here we go. This is CA Rishabh Rao, your mentor for concept mapping. कैसे राजा? All well and set. आगे बढ़ते हैं with another concept of partnership, that is past adjustment and guarantee to the partner. ये एक ऐसा टॉपिक है जहां गारंटी तो बच्चे को बहुत इजी लगता है, बट पास्ट एडजस्टमेंट जैसी बच्चा सोचता है उसका भाई साहब कुछ तो भी हो रहा है हमारे साथ, हमको नहीं समझ रहा, तो ये दिक्कत बच्चे के साथ आती है. बट स्टिल हम इस लेक्चर में पूरी कोशिश करेंगे आपको पास्ट एडजस्टमेंट का कंसेप्ट समझ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट एडजस्टमेंट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते बेटा. पहला, आज कौन सा टॉपिक कवर होगा? बैकग्राउंड बिहाइंड पास्ट एडजस्टमेंट एंड बैकग्राउंड बिहाइंड गारंटी टू द पार्टनर. चलो सबसे पहले चालू करते हैं बैकग्राउंड बिहाइंड पास्ट एडजस्टमेंट. अब होता क्या है, देखो आप अकाउंटिंग करने वाला इंसान है, अकाउंटिंग करने वाला इंसान है, और इंसान गलती की एक मूरत है. इंसान एक गलती की मूरत है. दैट इज, इंसानों से गलती होना बहुत आम बात है, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं. अब हुआ क्या, सपोज हुआ क्या, ए बी और सी तीनों ने अग्री किया था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा. क्लियर? आप करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए का. कितने का प्रॉफिट हुआ है? 6 लाख रुपए का. अब गलती से क्या हुआ, प्रॉफिट बंटना चाहिए था, ए को 2 लाख, बी को 2 लाख और सी को 2 लाख. बंटना क्या चाहिए था? ए को 2 लाख, बी को 2 लाख, सी को 2 लाख. बट हुआ क्या, what has happened, प्रॉफिट बढ़ गया, इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. किस रेशियो में बढ़ गया? 3:2:1. बंटना कैसे चाहिए था? इक्वल. बट कैसे गया? 3:2:1. क्या ये एक तरह की गलती हुई है? और ये गलती हो चुकी है. होने के बाद मुझे ये पता चला है कि भाई साहब ये गलती हो चुकी है. अब ये गलती हो चुकी है तो हमने 11 में पढ़ा था, गलती हो चुकी है तो उसको सुधारो, गलती हो चुकी है तो उसे सुधारो. इट्स वेरी बेसिक. क्लियर? अब सर गलती क्या हुई है, व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? प्रॉफिट wrongly distributed. प्रॉफिट wrongly distributed. ठीक है, ए को कितना चला गया? 3 लाख. बी को कितना चला गया? 2 लाख. और सी को कितना चला गया? 1 लाख. अब मैं बात बताओ, प्रॉफिट पार्टनर के लिए कमाई होती है, प्रॉफिट पार्टनर के लिए कमाई होती है. तो कहना है से ए को क्रेडिट हो चुका है 3 लाख, बी को क्रेडिट हो चुका है 3 लाख, सी को क्रेडिट हो चुका है 3 लाख. क्या ये गलत फिगर हुए हैं? यस सर. क्योंकि गलत पीएसआर है तो मैं अज्यूम कर लूंगा ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गलत हुआ है. ठीक है, तो हमें बात बताओ, गलती से क्रेडिट हुआ है, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. गलती से क्रेडिट हुआ है तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. टू रेक्टिफाई आवर मिस्टेक, ए बी और सी, हम ए को क्या कर देंगे? डेबिट 3 लाख. हम बी को भी क्या कर देंगे? डेबिट 2 लाख. अब हम सी को भी क्या कर देंगे? डेबिट 1 लाख. हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट. आप हमने अपनी गलती सुधार दी. करेक्ट प्रॉफिट shall now be distributed. हमने अपनी गलती सुधार दी. हमने गलती से ए को 3 लाख क्रेडिट कर दिया था, बी को 2 लाख और सी को 1 लाख. ये गलती हो गई, क्रेडिट कर दिया था. प्रॉफिट हमेशा पार्टनर के लिए फायदा रहता है, तो फायदा मतलब पार्टनर के लिए क्रेडिट, नुकसान मतलब पार्टनर के लिए डेबिट. तो हमने गलती से क्रेडिट किया था, रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट. अब करेक्ट प्रॉफिट हम दे देंगे
करेक्ट प्रॉफिट पार्टनर को क्या होता है? क्रेडिट। प्रॉफिट हमेशा पार्टनर को क्रेडिट होगा? बिल्कुल सर। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, तो अब नेट इफेक्ट क्या है? आखिर अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। यस सर, हमने 11 में सीखा था रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास होती है। चलो, यहां पे 3 लाख डेबिट है, यहां पे 2 लाख क्रेडिट है, यहां पे 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। सी में 1 लाख डेबिट और 2 लाख क्रेडिट। अब ध्यान दो बेटा, ए को जाना चाहिए था 2 लाख, चला गया 3 लाख, तो नेट क्या बोल सकता हूं उसको? 1 लाख ज्यादा चला गया। अब सर करेंगे कैसे? देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कौन सा है? 1 लाख है। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है। इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं, तो ये 0। यहां पे देखो 1 लाख का डिफरेंस है, कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड। सर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, ए को जाने थे 2 लाख बट चले गए 3 लाख, तो ए को 1 लाख ज्यादा चला गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर देंगे? 1 लाख डेबिट। सी को 2 लाख जाना चाहिए था, गया कितना? 1 लाख, तो सी को 1 लाख कम गया है, तो सी को 1 लाख कम प्रॉफिट दिया है, तो अब उसको हम दे देंगे। तो अगर आप ऐसा एक टेबल बनाते हैं जिसमें आप जो उसकी गलतियां हुई है वो रेक्टिफाई कर दोगे और जो एक्चुअल में जाना चाहिए था वो लिख दोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया सर? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 1 लाख, 1 लाख। सर ये तो बहुत इजी हो गया, थोड़ा सा एक लेवल अप करके समझाओ। कोई बात नहीं बेटा, समझा देंगे। आपके लिए एक और क्वेश्चन, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करंट ईयर का प्रॉफिट 6 लाख was distributed to partners in 3:2:1 ratio and interest on capital was allowed at the rate 10%, but the same was ignored. Capitals were कैपिटल ए बी सी। ए का कैपिटल है 5 लाख, बी का कैपिटल है 5 लाख और सी का कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अब हुआ क्या है सर? हुआ यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के हिसाब से और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो जो बच जाता था वो हमको इक्वली बांटना था। बट हुआ क्या, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है और हमने प्रॉफिट भी गलत रेशियो में बांट दिया है। ठीक है, तो व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। कैन आई से रॉन्ग प्रॉफिट? हां सर, क्योंकि क्या 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट होना था क्या? नहीं सर, 6 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होके डिस्ट्रीब्यूट होना था, तो रॉन्ग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ए को 3 लाख दे दिया, बी को 2 लाख दे दिया और सी को 1 लाख दे दिया। ठीक है, चलो अब होना क्या चाहिए था? What was the correct picture? सर, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाए जिसमें नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपए, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ए, बी और सी 50,000, 50,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो गया 1.2 लाख। टोटल कितना हो गया 1.2 लाख। अब ये 1.2 लाख माइनस करने के बाद कितना बचा 4.8 लाख। कितना बचा 4.8 लाख। तो 4.8 लाख टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर ए, बी, सी 1.6 लाख, 1.6 लाख, 1.6 लाख। ये करेक्ट सिनेरियो है, ये करेक्ट सिनेरियो है। What has been done, हो क्या गया है, ये गलत वाला हुआ है। नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6 लाख, ये हो गया, ये होना चाहिए था। ठीक है, अब सबसे पहले सॉरी प्रॉफिट गलत लिख दिया मैंने, 3:2:1 है, तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है, ये हो चुका है, ये होना चाहिए। तो सर क्या करना चाहिए, पहले जो गलत हो चुका है उसको रेक्टिफाई कर लो। ठीक है सर, यहां ए हो गया डेबिट क्रेडिट, यहां पे बी डेबिट क्रेडिट और यहां पे सी डेबिट क्रेडिट। चलो, पहला प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। सर गलत रेशियो में क्रेडिट हुआ था, तो आपने गलत रेशियो में क्रेडिट कर दिया था, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे डेबिट। तो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब मैं बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए तो कमाई है। यस सर, तो पार्टनर के लिए कमाई है, तो पार्टनर को क्या कर देंगे हम क्रेडिट। 0.5 लाख, 0.5 लाख एंड 0.2 लाख। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था बट हमने दिया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई है, तो फर्म के लिए डेबिट, पार्टनर के लिए क्रेडिट। अब थर्ड, करेक्ट प्रॉफिट इन करेक्ट रेशियो। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है क्रेडिट, तो 1.6 लाख, 1.6 लाख एंड 1.6 लाख। चलो वही हिसाब किताब जो इससे पहले किए थे। डेबिट का टोटल 3 लाख, क्रेडिट का टोटल 2.1 लाख। डेबिट का टोटल 2 लाख, क्रेडिट का टोटल 2.1 लाख। लास्ट 1 एंड 2.1 लाख, 1.8 लाख। अब ध्यान दो बेटा, करना क्या है, कुछ नहीं सर, हर चीज तो खत्म हो गई। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, 0.9 लाख। कितना 0.9 लाख। क्रेडिट की डेबिट, सर कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट। नेक्स्ट यहां का डिफरेंस 0.1 लाख, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट। यहां पे 0.8 लाख, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट। सर इसका मतलब क्या होता है, बी को जाना चाहिए था 2.1 बट गया है 2, तो बी को कम गया है 0.1, तो बॉस हम उसको 0.1 दे देंगे, दे देंगे मतलब क्रेडिट। ए को जाना था 2.1, गया है 3, तो ए से हम ले लेंगे तो डेबिट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी को देना था 1.8, गया है 1, तो कम गया है तो उसको हम दे देंगे। तो आपकी एंट्री क्या बनी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट 0.9 लाख, टू बी कैपिटल 0.1 लाख एंड टू सी कैपिटल
0.8 लाख। और याद रखना ये जर्नल एंट्री आपकी हमेशा ऑटोमेटिकली टैली होनी चाहिए, ठीक है। होप्स आपको एक कंसेप्ट समझा होगा, क्लियर कट। अब नेक्स्ट, बैकग्राउंड बिहाइंड गारंटी ऑफ द पार्टनर, आज का सेकंड टॉपिक। अब सर गारंटी क्यों दी जाती है? देखो बेटा, अब हो क्या रहा है, ए और बी दोनों मिलकर धंधा कर रहे हैं, बट ये कुछ चीजों में लैग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? कुछ चीजों में लैग कर रहे हैं, जैसे कि शायद फंड्स की कमी, शायद फंड्स की कमी, या शायद ग्रोथ इज लैकिंग, शायद ग्रो नहीं हो पा रही है फर्म, या मे बी इट कैन बी एनी डैम रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन ए और बी जिस तरह से अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनको जैसा प्रॉफिट मिल रहा है वो उससे खुश नहीं है। तो वो सोचते हैं यार एक काम करते हैं, एक बंदा है सी, सी को एज अ पार्टनर लेके आते हैं। सी को क्या लेके आते हैं? एज अ पार्टनर। तो सी को पार्टनर लाने से हमारा धंधे का ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, और शायद सी पैसा भी लेके आएगा, तो हमको जो पैसे की किल्लत है, जो हमें पैसे की दिक्कत है, वो भी सॉर्ट हो जाएगी। बट सी भी कम होशियार नहीं है, सी को पता है इनको मेरी गरज है, और ए और बी को भी पता है कि हमको सी की गरज है, दैट इज वी नीड सी, और सी को भी पता है ए और बी नीड्स मी। लेकिन सी एक कंडीशन के साथ आता है। भाई देखो, वो उनको सीधा बोलता है कि यार तुम्हारा धंधा ना उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, या तुम्हारा धंधा लॉस में चल रहा है, मैं इस लॉस मेकिंग धंधे में क्यों आऊं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो यार ए और बी सोचते हैं यार सी तो धंधे में चाहिए अपने को, कैसे भी चाहिए, तो ना दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं चलो एक काम करते हैं, हम सी को बोलते तू आजा बिजनेस में, और हम तेरे को गारंटी देते हैं, हम तेरे को देते हैं गारंटी, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। अच्छा, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट क्या? कि इतना प्रॉफिट तो ते को क्रेडिट होगा ही होगा, इतना प्रॉफिट तो ते को क्रेडिट ही होगा, इररिस्पेक्टिव धंधा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। तो इन शॉर्ट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट, इररिस्पेक्टिव there is profit or loss in the business। तो ये गारंटी कौन दे रहे? ए और बी मिल की गारंटी दे रहे भाई साहब कि तेको सो एंड सो अमाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा। लेट से सो एंड सो अमाउंट इज 1 लाख रुपए, लेट से 1 लाख रुपए। तो धंधे में फायदा है कि नुकसान है? मिनिमम 1 लाख रुपए तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। यहां तक सबको सॉर्टेड है? यस सर। अब राजा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि गारंटी किसने दिया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट हु गेव द गारंटी, and in what ratio, तो क्या करना चाहिए? assume all the partners before C's admission gave the guarantee। in their respective प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या बोलेंगे भैया? ए और बी दोनों ने गारंटी दी है, और दोनों का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा सी के आने से पहले, उसी रेशियो में गारंटी दी गई है। क्लियर? कि अगर कल को एग्जांपल लेते हैं, एक कल को प्रॉफिट हुआ है, इफ प्रॉफिट इज ₹2 लाख, ठीक है, ए बी और सी
share profit equally and C is guaranteed ₹1 lakh as profit। तो भाई साहब सबसे पहले ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, होगा A, B और C। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से A का है 0.6 लाख, B का है 0.6 लाख, C का है 0.6 लाख। बट C को गारंटी दी गई थी, कितनी गारंटी दी गई? 1 लाख रुपए की। तो C में कितना कम है? 40,000 कम है, तो 0.4 लाख। ये तो बेटा अपना 1 लाख की गद्दी पे बैठेगा ही बैठेगा। और ये दोनों, इनका PSR क्या इक्वल हाल फिलहाल, तो ये दोनों इक्वल अपने अकाउंट में से, अपने प्रॉफिट शेयर में से निकाल के C को दे देंगे। सर लॉस हुआ तो भी C के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख क्रेडिट होगा, और जितना कम है वो कौन बेयर करेगा? A और B। यहां तक सबको सॉर्टेड है? यस सर। सो दिस इज गारंटी ऑफ द पार्टनर। तो गारंटी इज नथिंग, जो इनकमिंग पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में उतना प्रॉफिट तो जाना ही चाहिए जितना उसे गारंटी दी गया है। अब जो भी कम ज्यादा है वो कौन बेयर करेगा? जो पुराने पार्टनर है, या एज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ठीक है राजा, ऑल वेल एंड सेट। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। See you, bye, take care. This is C. Rishabh Rora signing off.